संपूर्ण देश स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। संपूर्ण देश में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और उत्साह का वातावरण है। इस पीयूष पर्व पर आप सभी बंधुओं को हार्दिक बधाइयां प्रेषित करता हूं। स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश का नेतृत्व करने वाले उन तमाम विभूतियों का भी आदर पूर्वक स्मरण करता हूं। मैं उन वीर जवानों का, सेनानियों का, जिन्होंने स्वाधीनता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, शहीद हो गए, उन पुण्यात्माओं का जिन्होंने भारत के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, पूरी इमारत लिखी, देश को यहां तक लाए, उन सभी वंदनीय महापुरुषों का भी कोटि कोटि अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अपनी परंपरा अनुसार मैं अपनी बात को एक मंगलाचरण से प्रारंभ करता हूं। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। हमारी यह शाश्वत परंपरा, आर्ष परंपरा, यह भगवान शिव से आरंभ होती है, जिसके मध्यवर्ती आचार्य के रूप में आचार्य शंकर हैं और अधुनातन आचार्य के रूप में आज के हमारे आचार्य हैं। मित्रों, यह परंपरा, यह आर्ष परंपरा कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है, इसके बारे में तो आज तक कोई इतिहासकार दावा नहीं कर सका। लेकिन हाँ, निसंदेह ये कहा जा सकता है कि हमारी ऋषि परंपरा नित्य नूतन है, चिर पुरातन भी है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव उस सांस्कृतिक विरासत का गौरवगान है जो फिनिक्स पक्षी की भांति राख के ढेर में से स्वयं को बार बार खड़ा करती है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव उस आर्ष परंपरा का स्मरण पर्व भी है जो शाश्वत है, सनातन है और निरंतर युवता को, युवानी को प्राप्त होती रहती है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीन भारत की परछाई भी है और आजाद भारत को गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। मित्रों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि कोई भी राष्ट्र गौरव को तब प्राप्त करता है, वही राष्ट्र गौरवान्वित होता है जो अपनी स्वाधीनता की, बलिदान की परंपराओं को, गाथाओं को, इतिहास को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपता है, उसे संस्कारित करता है और इसके लिए उसे प्रेरित भी करता है। बंधुओं, उसी देश का भाग्य, उसी देश का भविष्य उज्जवल होता है जो अपने अतीत के अनुभवों से और वर्तमान की विरासत पर गर्व करता है, उसके साथ पल पल जुड़ा रहता है। बंधुओं, मेरा सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे पास गर्व करने लायक विपुल विरासत है, समृद्ध इतिहास है और चेतना में सांस्कृतिक ख्याति है। स्वाधीनता का 75वां उत्सव एक ऐसा अमृत है जो हमें देश के लिए जीने और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देगा। बंधुओं, जब दुनिया की मानवीय सभ्यता
पाषाण युग में जीने के लिए विवश थे, तब हम अपने अध्यात्म और विज्ञान की श्रेष्ठ विरासत के साथ नक्षत्र मंडल में तो तारे की भांति चमक रहे थे। जब दुनिया के लोग जिंदगी के असल मायने तलाश रहे थे, कहीं खोज रहे थे अपने होने का अर्थ, जब आर्ष परंपरा वसुधैव कुटुंबकम का डंका बजा रही, तब इस ऋषि परंपरा के चरणों में बैठ करके दुनिया के लोग अपने ज्ञान की पिपासा को शांत कर रहे थे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। बंधुओं, जब दुनिया अक्षरों से निपट अनजान सी थी, नहीं पता था उसे रिश्तों का व्याकरण, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्तियां, वो स्वर लहरी गूंज उठी थी। यहाँ प्रथम मानव ने खोली प्यारे लोचन अपने, इसी नवतले उसने देखे सत सत नवल सृजन सपने। यहाँ उठे स्वाहा के स्वर, यहाँ स्वधा के मंत्र बने। ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। बंधुओं, इसी सांस्कृतिक विरासत को, इस आर्ष परंपरा को मिटाने के दुर्धर्ष प्रयत्न इतिहास में अनेक बार होते रहे। इकबाल का एक शेर याद आता है, ईरान में रोम सब मिट गए, जहां से बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बंधुओं, 2500 वर्षों का दुनिया का इतिहास, जहां ईरान, मिस्र, रोम जैसे प्राचीन संस्कृतियों के मिट जाने की गाथा पर है, वहीं पर सर्वाधिक हमलों का दंश झेलने वाला भारत, इसको कोई दुर्धर्ष ताकत मिटा नहीं सकी, बर्बाद नहीं कर सकी। जिन्होंने चंचु प्रहार किए, उनकी चोंचें टूट गई, लेकिन इस देश का कभी बाल बांका नहीं हुआ। इस देश की राष्ट्रीय चेतना को कोई मार नहीं सका। तब फिर इतिहास में लिखा गया, शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के माथे पर रोली सा चमका हिंदुस्तान हमारा। दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, ईरान कहाँ है? घर घर में शुभ अग्नि जलाता वो उन्नत ईरान कहाँ है? दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ परवर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती पर चमका हिंदुस्तान हमारा। किंतु चीर कर तम की छाती पर चमका हिंदुस्तान हमारा। बंधुओं, देश प्रेमियों, जो मर गए, मिट गए देश की बेहतरी के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की हिफाजत के लिए, जिन्होंने देश को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए जीवन की, जिंदगी की अंतिम श्वास तक जो जूझते रहे, जिंदगी की सांस तक जो लड़ते रहे। कलश कंगूरे नमा प्रासाद परकोटे जिन्हें कभी लुभा नहीं सके, वो बिहड़ों बियाबानों की खाक छानते रहे। कई कई दिनों की भूख भी जिनके हौसलों को तोड़ नहीं सकी, नहीं डरा सकी गुमनामी सफर की स्याह रातें। वो हीरो देश के अनमोल हीरे हैं, जिनकी ठोकरों के निशान आज भी दुनिया के सिकंदरों के माथे पर कायम में पढ़े जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। जिनकी शहादत की समाधियां आज भी खुशबू बिखेरती हैं। यही तो समाधियां देश की वास्तविक झांकियां हैं। उनकी रूह से आज भी आवाज आती है, सुनी जा सकती है वो आवाजें। आओ यूं को तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये धरती है बलिदान। मित्रों, कैसी दीवानगी थी देश को बचाने के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए। कैसा एक जुनून था उन सेनानियों में, क्रांतिकारियों ने। गर्दनें कटवा दी, लेकिन सल्तनतों के आगे कभी उन्होंने सलाम नहीं ठोका। फांसी के फंदे को चूमने की आतुरता में
वो देह की जंग हारे होंगे, लेकिन देश की जंग के असली हीरो तो आज भी वही है। इन समर के सूरमाओं को स्वाधीनता के अमृत पर्व पर पूरा देश नमन करना चाहता है, उन्हें याद करना चाहता है। प्रातः स्मरणीय अटल जी ने लिखा है, उनको याद करें, उनकी याद करें जो फांसी पर चढ़े देश में, उनकी याद करें। बलिदानों की बेला आई, लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिसने कीमत गई चुकाई। अंतिम विजय सुनिश्चित पथ में क्यों अवसाद करें, उनकी याद करें, उनकी याद करें। बंधुओं, हमारे देश के इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं, अनेक ऐसे संघर्ष हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं और जिनके आधार पर यह देश आगे बढ़ सकता है। 1857 के स्वाधीनता समर को देश भूल नहीं सकता। महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आंदोलन केवल एक नारा नहीं था, गहरा निनाद था स्वाधीनता। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का पूर्ण स्वराज का आह्वान आज भी हमको रोमांचित करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की सेना की अगुवाई में दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो, इस नारे को कौन भूल सकता है। 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये कैसे अगणित अनगिनत पड़ाव हैं जो आज भी हमको प्रेरणा देते हैं, आज भी हमको ऊर्जा देते हैं। तो देश की आजादी के लिए कितने हुतात्मा हुए, कितने सेनानी हुए, जिनको हम कृतज्ञता पूर्वक स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर स्मरण करना, ये हम सबका पावन कर्तव्य है। 1857 का वो क्रांतिवीर तात्या टोपे, क्रांतिवीर मंगल पांडे अंग्रेजों की तोपों के सामने गर्जना करने वाली, तर्जन करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, रानी गाईदिन्यू, गौड़ महारानी दुर्गावती, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह, खुदीराम बोस जैसे कितने ही वीर होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे स्वतंत्र वीर, सावरकर जैसे अनगिनत जननायक हैं, हमारे स्वाधीनता संग्राम के पथ प्रदर्शक रहे। आइए उनके सपनों का भारत बनाने के लिए स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव में हम सब एक साथ सामूहिक संकल्प लें। ये स्वाधीनता के अमर सेनानी, इन्होंने सत्ता की चाह नहीं की, ये सरकार नहीं बनाना चाहते, ये उपाधि अलंकरण के भूखे नहीं थे, केवल एक भूख थी तो स्वराज की एक भूख थी, जिसके लिए अपने जीवन और जवानी को लगा करके वो इस दुनिया से चले गए। आज सच में उनके सपनों का भारत बनाने, हम सब उनके सपनों का भारत कैसा है, उसको आज स्मरण करने की आवश्यकता है। इतिहास में कोल आंदोलन होगा, खासी आंदोलन हो, संथाल क्रांति हो, कछोआ कछार, नागा संघर्ष, कूका आंदोलन, भील आंदोलन हो, या मुंडा क्रांति, सन्यासी आंदोलन हो, या रमौशी संघर्ष, चित्तूर आंदोलन, त्रावणकोर आंदोलन, बारडोली आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, संभलपुर संघर्ष, चौर संघर्ष, बुंदेल संघर्ष, ऐसे कितने ही संघर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भूभाग में, हर कालखंड में आजादी की ज्योति को प्रज्वलित करके रखा था।
मित्रों, सिख गुरुओं के बलिदान ही उस इतिहास को देश कैसे भुला सकता है। पूरी की पूरी परंपरा ने अपने श्वेत रक्त से स्वाधीनता के संग्राम को सींचा। वास्तव में वो इतिहास आज भी स्वाधीनता संग्राम के वो स्वर्णिम पृष्ठ हैं जिन्हें इस पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, हमारे देश की पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इतिहास के कुछ उजले पृष्ठ और भी हैं जो अवाचे हैं, जिन्हें हमें बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। स्वाधीनता के समर की उस ज्योति को जलाने का कार्य संपूर्ण देश में जलाए रखने के लिए इस देश के संतों, महंतों, भगवंतों ने, आचार्यों ने, उपाध्यायों ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सामाजिक चेतना की जगाने का काम किया था। एक प्रकार से भक्ति आंदोलन राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता संग्राम की पूर्व पीठिका बन गई थी। पूर्व में चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, श्रीयुत शंकर देव पैदा हुए, जिन्होंने सामाजिक चेतना जगाने का काम किया। मठों से निकल पड़े थे, घूम घूम करके पूरे देश में स्वाधीनता के लिए, स्वाधीनता संग्राम के लिए जिन्होंने वातावरण तैयार किया था, आध्यात्मिक चेतना जगाई। पश्चिम में मीराबाई, एकनाथ, रामदास, संत तुकाराम, नरसिंह मेहता हो गए। उत्तर में संत रामानंद, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, नानक देव और संत रैदास जैसे ऐसे सूफियाने संत पैदा हुए जिन्होंने समाज को, उसकी चेतना को जगाने का काम किया। मित्रों, दक्षिण भारत में भी वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, ऐसे अनेक संतों की मालिका है। इन महानुभावों के कारण, इन संतों के कारण ये आंदोलन क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकल करके संपूर्ण देश में और उसके जनमन को उन्होंने आप्लावित करने का काम, जनमन को प्रभावित करने का काम किया। स्वाधीनता के समर में न जाने कितने संत, भगवंत और इतने सेनानी, वीर, बलिदानी हुए, जिनकी एक एक गाथा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। स्वाधीनता के इस पीयूष पर्व में इस इतिहास को, बलिदान की स्थाति को आने वाली पीढ़ी को सौंपने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है, जिससे वो प्रेरणा ले सके। बंधुओं, ये स्वाधीनता का संघर्ष, ये देशव्यापी संघर्ष तो था ही। सच में इस देश में कोई एक ऐसा कोना नहीं था जहां पर रहने वाले लोगों ने कच्छ काठियावाड़ से लेकर के कामाख्या, कामरूप तक और लेह लद्दाख से लेकर के और सागर माथा तक सब समुदायों का, जातियों का, वर्गों का, बिरादरियों का उसमें योगदान था। वो कूद पड़े थे अपना सब कुछ निछावर करने के लिए, सब कुछ देने के लिए जो कूद पड़े थे। याद करें तमिलनाडु के कोलिकात कमरू को, वो दीवाना हाथ में तिरंगा लेकर के बस स्वाधीनता के संग्राम में निकल पड़ा था। अंग्रेजों की सेना ने उसको सीने पर गोली मार दी थी, लहूलुहान हो गया, लथपथ हो गया, लेकिन तिरंगे को जमीन पर गिरने नहीं दिया। देश के लिए शहादत हो गई। मित्रों, तमिलनाडु की ही वहां की महारानी वेलु नाचियार महलों से निकल करके और अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता के समर में, रण में कूद पड़ी थी। छोड़ दिए थे सब कुछ, उसने
महलों के आकर्षण को छोड़ करके, त्याग करके बस स्वाधीनता की लड़ाई में टूट पड़े। भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के विरुद्ध सीधा सीधा संघर्ष किया था, चुनौती दी थी। कौन भूल सकता है मुर्मू भाइयों को, संथाल आंदोलन का जिन्होंने नेतृत्व किया था। कैसे भुलाया जा सकता है चक्रा बिश्नोई को, उड़ीसा के चक्रा बिश्नोई को, जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ करके बस देश के लिए दीवानगी निकल पड़े थे, आंदोलन की राह पर चल पड़े थे। ऐसे अनेक जनजाति बंधु हैं। अलारू सीताराम राजू कैसा दीवाना था देश के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए। रंपा आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने अपने जीवन और जवानी को लगा करके देश की स्वाधीनता के लिए कूद पड़ा था। मित्रों, मिजोरम की उस पहाड़ियों में पासलसा खुनगचेरा कैसा दीवाना था वो। अंग्रेजों के विरुद्ध पहाड़ियों में, पहाड़ों पर जिसने स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किया था। कौन भूल सकता है गुजरात के नायक कौम के आदिवासियों के समर्पण को, बलिदान को कैसे भुला सकता है ये देश? नहीं भुला सकता है। पानगढ़ के गोविंद गुरु को, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों का, हमारे जनजाति बंधुओं का संहार होते देखा, जिसकी अगुवाई में सैकड़ों जनजाति बंधुओं का बलिदान हो गया। मित्रों, बलिदान की ये गाथाएं, ये बलिदानी, ये सूरवीर गांव गांव में इनकी गाथाएं भरी पड़ी हैं। आज इन्हीं गाथाओं को संपूर्ण देश को बताने की आवश्यकता है, स्मरण कराने की आवश्यकता है, जिससे देश की पीढ़ी से आज के लोग इनसे प्रेरणा ले सके। तो ये गाथा इतनी पुरानी है। आचार्य चाणक्य ने 2500 वर्ष पहले लिखा था कि जो पीढ़ियां, जो कौमें, जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, वो देश समाप्त हो जाते हैं। जो भूल जाते हैं उन तारीखों को, तवारीखों को, उनके भूगोल भी कायम नहीं रहते, उनके भूगोल भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, इस देश की शोकांतिका ये है कि हम यह भी भूल गए कि हमारे वास्तविक हीरो कौन है, जिन्होंने देश के लिए जान की बाजी लगा दी। वो सेनानी कौन थे, हम यह भूल गए। आगरा के किले के सामने मीना बाजार में हिंदुस्तान की महिलाओं की नुमाइश करने वाला, चित्तौड़गढ़ में 30,000 निरपराध हिंदुओं का कत्ल गारत कर लाशों पर अट्टहास करने वाला वो अकबर, उसकी शान में आज भी इतिहास में कसीदे पढ़े जाते, शर्मसार हो जाता। मित्रों, वो महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ के मंदिर के बुर्ज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जिसे अफगानिस्तान के इतिहास में खारिज कर दिया गया, आज भी इस देश के करोड़ों लोग उसे अपना हीरो मानते हैं, उसे अपना नायक मानते हैं। मित्रों, इस देश के इतिहास कक्षा 8वीं तक ये चीख चीख कर रोज पढ़ाया गया कि शेरशाह सूरी ने सबसे बड़ी सड़क इस देश में बनाई थी, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि पानी पर राम सेतु इस देश के इंजीनियरों ने बना करके खड़ा कर दिया था। आज भी ये धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करने वाले, ये वामपंथी कलम घिस्सू आज के लोग राम सेतु की सैटेलाइट इमेज को मांगने में शर्म महसूस नहीं करते। मित्रों, लेकिन जहां पर
स्व की गीत गाने चाहिए थे, जहां पर स्व का संगीत बजना चाहिए था, वहां पर इस देश में आजादी आजादी के नारे लगते रहे। तब और सिर्फ शर्म से छुपता है कि इस देश में हमारे पाठ्यक्रम में गा से गणेश के स्थान पर कब गधे को शामिल कर लिया गया, हमें वो तारीखें भी याद नहीं रही। हमारे घर को आने जाने वाली सड़कों के नाम ये औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड के नाम पर रख दिए गए और हम समारोहों में उपस्थित होकर के तालियां पीटते रहे दोस्तों। लेकिन बहुत समय बदल गया है। वास्तव में इसी स्वत्व की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए इस देश के लोग अपने हीरो को पहचान सके। मेरे देश के हीरो कौन है? इसे स्वत्व के जागरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस देश में लागू हुई है। यह एक ऐसी शिक्षा नीति है जो विदेशी भाषाओं के प्रभुत्व को खारिज कर, एक ऐसी शिक्षा नीति है जो भारत के पुरुषार्थ पराक्रम को धता बताकर झूठ की बुनियाद पर लिखे गए इतिहास को अपदस्थ करती है। एक ऐसी शिक्षा नीति है जो मनोभाव श्रेष्ठ मनुष्य के निर्माण का वादा करती है, विश्व शांति और विकास का खाका खींचती है। इतना ही नहीं, तो देववाणी को अमृतवाणी, जनवाणी बनाने का संकल्प व्यक्त करती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश में लागू होने के बाद अब भारत के गौरव का घरघराहट रुकने वाला नहीं है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव वास्तव में इसी स्वत्व की पुनर्प्रतिष्ठा का वज्र संकल्प कहा जा सकता है। मित्रों, जो पीढ़ी 1947 में जन्मी थी, उसकी काली केस राशि अब श्वेतांबरी में बदल गई है। मित्रों, इन 74 वर्षों में लेकिन ये देश कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं। हम समय के साथ कदम ताल करते रहे और आगे बढ़ते रहे। लेकिन 3/4 के इस सदी के सफर में आज भी एक पीढ़ी है जिसने फिरंगियों के साथ स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी है। उस संघर्ष की साक्षी है। एक और पीढ़ी है जिसने स्वाधीनता की रणभेरियों को, संघर्ष की रणभेरियों को लोरियों में अपने पूर्वजों से सुना है, अपने दादा नानी से सुना है। एक और पीढ़ी है जिसने इस देश के संग्राम के, स्वाधीनता के अधूरे इतिहास को किताबों में पढ़ा है। मित्रों, मैं कहता हूं कि वो सपने क्या थे, उन शहीदों के सपने क्या थे जो आज भी अधूरे हैं, वो संकल्प क्या थे जो आज भी पूरे नहीं हो पाए। मैं मानता हूं उन बलिदानियों के सपने ये कभी नहीं होंगे कि जब स्वाधीन भारत होगा तो भारत माता बांट ली जाएगी। कभी नहीं सोचा होगा उन्होंने सिकुड़ियों के बलिदान की गवाही देने वाला पंजाब टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, सुभाष और बंकिम का बंगाल पराया हो जाएगा। शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि लवकुश का लाहौर लाशों के ढेर में बदल जाएगा। नहीं सोचा होगा उन्होंने कि ननकाना साहब में इबादत के लिए हमें पार पत्र लेकर के जाना पड़ेगा। शायद ही उन्होंने कभी ये सोचा होगा कि ढाकेश्वरी देवी का मंदिर के कपाट अपने बेटों के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसलिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव उस अलसाई सी, उम्मीदी सी, उस युवानी को जगाने का एक संकल्प है जो ललकार करके कह सके कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है, वह दिन दूर नहीं, भारत अखंड बनाएंगे गिलगित से गारो पर्वत तक,
आजादी पर्व मनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। बंधुओं, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस देश की आर्स परंपरा, इस देश का समृद्ध इतिहास, इस देश की सांस्कृतिक विरासत को देश की पीढ़ी उससे परिचित हो सके, उससे प्रेरणा ले सके, यह राष्ट्रीय दायाद को पूरा करने की जिम्मेदारी इस देश के प्रबुद्ध जनमानस में है। तो आइए उस सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम करें। और एक आह्वान करता हूं, इस देश की विरासत को करेआने वाले उन धर्मनिरपेक्षतावादियों के चेहरे से नकाब जरूर खींच लें, उनको बेनकाब करें, और देश की धरती को बांटने वाले वो कोई भी हो, जेएनयू में खड़े होकर के भारत की बर्बादी के नारे लगाने वाले, चिकन नेक को काटने वाले, आज उनको बताने की आवश्यकता है और ये कहने की आवश्यकता है कि किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, न सीमा पर हमारे देश ने विद्या, न सीमा पर हमारे देश ने। एक मिनट रुकना। किसी के स्वर्ण पर हमने नहीं अधिकार चाहा है, न सीमा पर हमारे देश ने विस्तार चाहा है, पर यह बात कहने में न चूके हैं न चूकेंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे, लहू देंगे मगर इस देश की मिट्टी नहीं देंगे। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव ये भारत के गौरव की जागरण यात्रा है। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव इस देश के सामाजिक मन में संवेदना का, संकल्प का, सेवा का, भाव संचरण का अनुष्ठान भी है। बंधुओं, इस देश के शहीदों ने जो सपना देखा, उस अखंड भारत के सपने को जागृत रखने की आवश्यकता है, उस अखंड भारत के सपने को पूरा करने की आवश्यकता है। और यह सपना जरूर पूरा होगा। महर्षि अरविंद ने कहा था कि भारत का विभाजन अप्राकृतिक है, जिस किसी भी तरीके से हो भारत विभाजन समाप्त होना चाहिए, और ये हो करके रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। God has created this country as one. You cannot divide it into two. इसलिए भारत माता अपने पुत्रों को बुला रही है, उस सपने को पूरा करना है। लेकिन एक जिद, एक जोश, एक जुनून की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आह्वान करता हूं, देश की युवानी से, देश की जवानी से अपना पूरा सामर्थ्य लगा करके, जिस प्रकार से जर्मनी, वियतनाम टूट करके फिर से एक हो गए, इजराइल 1800 वर्षों के बाद अपने राष्ट्र को पुनः प्राप्त कर सका, इस चुनौती को स्वीकार करें और अपने जीवन में अखंड भारत के सपने को साकार करें। इतना कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।